है अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो इंडेक्सेस में दिए हुए फॉर्मूले उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप सभी को फॉर्मूले पता है भाई, हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इसे हम ऐसा लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं a और b को साथ में लिख रहा हूं, इस वैल्यू को उधर लिख रहा हूं। ओके, उसके बाद अब देखिए इससे आप एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2ab को उधर अगर इधर शिफ्ट कर दे तो 2ab माइनस में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, उसके बाद हमें एक फॉर्मूला पता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो उसके लिए फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर और ये इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab। उसके बाद हमें ये पता है a प्लस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये होता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ही रख देते हैं और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू ऐसी ही रहेगी, इस वैल्यू में माइनस लग जाएगा तो इसकी वैल्यू बनेगी a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब हमें ये भी पता है a माइनस बी होल क्यूब। तो भाई इससे क्या हो जाएगा, इसके लिए लगता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। ये है इसका फॉर्मूला। तो अगर हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है तो इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब। ये तो जैसे कि वैसा रहेगा, इसको लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3ab a माइनस बी। तो आइए अब a और b में a के बदले अल्फा और b के बदले बीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। फिर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिससे बनेगा भाई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसके बाद इसके बदले रखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मतलब ये वाली वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब हो जाएगा भाई अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद फिर लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब
माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। अब इसकी वैल्यू लेंगे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। और बचा ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर इनके फॉर्मूले की मदद से हमने अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले यहां पर निकाल लिए। अब इन्हीं फॉर्मूले की मदद से जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूले, ये 9 फॉर्मूले अब आगे हमें काम आने। तो आइए अब 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखिए इसके ये जो फॉर्मूला, ये जो है वैल्यूज, इसका फॉर्मूला है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब यहां पर इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो भाई यहां पे मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 7। अब हम लिखेंगे सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू माइनस 2 और ये अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट मिल गया हमें 2। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये होता है सी अपॉन ए। सी है माइनस 7 और ए है 1, तो ये आ गया माइनस 7। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए यहां पर सम ऑफ द रूट क्या मिला हमें 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा हमें मिला माइनस 7, तो 2 का स्क्वायर हो गया भाई 4 और ये हो गया माइनस 2 इंटू माइनस 7 माइनस 40 सॉरी प्लस 40, तो ये आ गया 18। तो यहां पर देखिए पहली जो वैल्यू है वो हमारी फाइंड आउट हो चुकी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 18। अब देखिए अब हमें सेकेंड वाला सॉल्व करना है, ये फर्स्ट वाला था। अब सेकेंड वाला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है हमारे पास, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 का क्यूब ये 3 और अल्फा इंटू बीटा है माइनस 7, है ना, सम ऑफ द रूट 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस 7 और साथ में इस पूरी वैल्यू का मल्टीप्लाई है सम ऑफ द रूट के साथ, मतलब 2 के साथ। तो यहां पर होगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू माइनस 7 प्लस 21 और 21 और ये 2 मल्टीप्लाई में है 8 प्लस 21 इंटू 2 हो जाएगा भाई 42 और 42 प्लस 8 हो जाता है 50। तो देखिए हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी यहां पर मिल जाता है। तो देखिए बहुत